खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करती है। हालांकि इसमें जो शब्द है मर्दानी, इस पर मुझे थोड़ा सा ऐतराज वर्तमान संदर्भ में है। उस समय के संदर्भ में नहीं, वर्तमान संदर्भ में ये थोड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसा लगता है, क्योंकि मर्दानी का मतलब होता है कि जो पुरुषों के समान बहादुर हों, योद्धा हों, तो उनको तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी थी। वो खुद वीरांगना थी, उनमें खुद शौर्य था और अंग्रेजी ताकत से लड़ने का साहस उनमें था। तो हम थोड़ा उससे उससे तुलना वर्तमान संदर्भ में ना करें, या नहीं कर सकते हैं। झांसी की रानी का प्रारंभिक नाम मणिकर्णिका तांबे था, उपनाम मनु था, और अपने ननिहाल में वो छबीली के नाम से जानी जाती थी। 12 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया झांसी के महाराज के साथ। इतना साहस था उनमें, इतनी कर्मठता थी कि बहुत कम उम्र में ही जल्दी ही अपने पति को, अपने पुत्र को खो दिए। फिर भी उनमें इतना साहस था, इतना हिम्मत था कि अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए वो ब्रिटानी सरकार से लड़ गई। हालांकि झांसी पर ह्यूग रोज का कब्जा हो गया, फिर वहां से वो भाग गई और ग्वालियर जाके लड़ी, और वहीं पर उनको आज ही के दिन 18 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हुई। ह्यूग रोज भी उनकी तारीफ करता है, उनकी वीरता की, उनकी शौर्य की तारीफ करता है। माझा प्रवास में ये बात कहा गया है। माझा प्रवास जो एक किताब है, उसमें एक दृश्य का वर्णन है जिसमें वो कहती हैं कि पहले मैं विधवा धर्म का पालन करती थी और अब हिंदू धर्म का पालन करती हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थी, बल्कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ रही थी, अपने दीन धर्म के लिए भी लड़ रही थी। तो वो वीरांगना हमारे देश में और स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मर्द भी उनकी तारीफ करते हैं, जैसा कि मैं बताया कि ह्यूग रोज, और उनकी जो तस्वीर है, पीठ पर बच्चा और हाथ में तलवार, एक साथ ममता और शौर्य को परिलक्षित करता है। ये तस्वीर बड़े ही एक मजबूत उदाहरण पेश करता है हमको। ऐसी वीरांगना को आज उनके पुण्यतिथि पर सत सत नमन।